क्यों? नवोदय विद्यालय की परीक्षा 13 दिसंबर को आप दे दिए होंगे, तो अंकगणित के 20 प्रश्न आए हैं और उसमें आपके कितने प्रश्न सही हैं आप उसको जान पाएंगे। तो जैसे 41 से 60 प्रश्न तक 20 प्रश्न अंकगणित के आते हैं। तो पहला प्रश्न 999/1000 का दशमलव रूप है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें विकल्प सी सही होगा। 42वां प्रश्न है 0.238 भिन्न के रूप में है। इसे आपको भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। तो आप इसको जब हल करेंगे 0.238 बटाए दशमलव को जब हटाएंगे तो आ जाएगा 1000। ये हो जाएगा। अब इसको 2 से विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3, 2 9 18 और यहाँ 500 आ जाएगा। विकल्प ए सही होगा। 43वें प्रश्न में 100 सेंटीमीटर वर्ग को मीटर वर्ग या वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है। इस प्रश्न में विकल्प बी सही होगा। सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर वर्ग को मीटर वर्ग में जब बदलेंगे तो विकल्प बी सही होगा, 0.01 मीटर वर्ग। 44वां प्रश्न है 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बराबर है, ये कितने के बराबर है? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा और 3 अंक पर, 1 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लगाना है। तो 1 अंक यहाँ 1 है ही पहले से, ये आ जाएगा 0.001। विकल्प बी सही होगा। 45वां प्रश्न है, इस 45वां प्रश्न का उत्तर होगा 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 प्लस 3/2 बराबर है, किसके बराबर है? तो अब जब इसे हल करेंगे तो ये विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग को जब इसको हल करेंगे तो ये 3/2 पक्षांतर होगा, आ जाएगा ये गुणा 2/3। तो ये 3 से 3, ये 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, आ जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 3/2। अब 2 एकम 2 ही आएगा, तो 2 दूना 4, 4 3 7/2। विकल्प सी सही होगा। तो बच्चों 46वां प्रश्न है 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल है। यहाँ 3 और 2 का गुणा कर लेंगे और 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे। विकल्प ए आएगा। विकल्प ए सही है। 47वां प्रश्न है 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो 64 के सभी गुणनखंड आप ज्ञात कर लेंगे, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, ये सभी 64 के गुणनखंड होंगे और इनको जब आप सभी को का योगफल निकालेंगे, जोड़ेंगे, 127 आएगा। विकल्प सी सही है। 48वां प्रश्न है 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है। तो इसका जो है सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड निकालने के लिए आपको इन सभी का गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, पहले 20 का और 30 का। जैसे 20 का गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे तो 20 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 से 2 दूना 4 बच्चे 20। 30 का आप करेंगे, 30 का करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 बचे 30। अब दोनों में कॉमन कौन सा है? सबसे बड़ा
सबसे बड़ा सार्व का मतलब होता है कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन संख्या। अब इसमें सबसे बड़ा कॉमन संख्या 5, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब सरल करना है, इसको सभी को जोड़ देना है। 6.082 दहन 60.82 धन 608.2 ऋण 0.6082, इन सभी को जोड़ देना है और यहाँ इसको घटा देंगे तो विकल्प बी आएगा। ये आसान सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर लिए होंगे। 50वां प्रश्न है, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 और 11 के मध्य अभाज्य संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, तो ये 4 होंगी। विकल्प बी सही है। 51वां प्रश्न है, 999 और 9999 का गुणनफल है, तो इनका आपको गुणनफल निकालना है। इन 9999 से 999 का आप जब गुणन करेंगे तो गुणनफल आएगा 99,89,001, विकल्प सी सही होगा। 52वां प्रश्न है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या है। 500 कुल अंडे हैं, डिब्बे में कुल 500 अंडे हैं, उनका 3/25 भाग, 500 का 3/25 भाग टूटा हुआ निकला। 25 एकड़ 25 दूना 50 बराबर 60 अंडे, ये टूटे हुए अंडे निकले और उनमें से कुल का 1/5 भाग, कुल 500 है, 500 का 1/5 भाग बराबर 100, 100 और 60 बराबर 160 हो जाएंगे। कुल में से 160 जब निकालेंगे, कुल 500 है, उसमें से 160 जब निकाल लेंगे तो उपयोग करने लायक अंडे बचेंगे 340, विकल्प सी सही है। 53वां प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए में सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए और खर्च किए। उसने यह सेब कुल 2236 रुपए में बेचे, उसने कितना लाभ अर्जित किया? 1500 में खरीदा है, 100 रुपए और उस पर लगाए, 1600 रुपए उसका खर्च हुआ और 2236 में उसने बेच दिया, तो कितना लाभ अर्जित किया? तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 2236 और उसकी लागत लगी है 1600। 6 3 12 में से 6 घटाएंगे 636, विकल्प बी सही है। तो 53वें प्रश्न में विकल्प सी सही होगा। और जो 54वां प्रश्न है, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 200 रुपए, 200 रुपए में घड़ी को खरीदा है और 40 रुपए लाभ लिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य 200 और लाभ 40 है, तो विक्रय मूल्य 240 होगा, विकल्प सी सही होगा। 55वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर शाम को 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय है, तो कितना जो है समय लगता है रेलगाड़ी को दिल्ली से जयपुर पहुंचने में? यहाँ 10:45 पर 12 बजे तक हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट और 3:30, और उसमें आप जोड़ देंगे तो 3 4 घंटा 45 मिनट, विकल्प बी सही है।
4 घंटे 45 मिनट। 56वां प्रश्न है, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है। तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ 58,394 -86 बराबर यहाँ क्या होगी, कौन सी संख्या यहाँ होगी, गुणा 86। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए 58,394 में से 86 ये ऋण वाली संख्या है, ऋण 86 को जोड़ करके 58,394 में से आप घटा देंगे और 86 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 677। विकल्प ये सही है। तो 57वां प्रश्न होगा, एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। विकल्प ये सही होगा। 58वां प्रश्न है, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, 5 भुजा है, पंचभुज है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है कि 5वीं भुजा की लंबाई है। पांचों भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर और इसमें 4 भुजा की लंबाई दिए हैं 63 सेंटीमीटर। इसी को हम माइनस कर देंगे तो 5वीं भुजा की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो आ जाएगा 17, घटाएंगे तो आएगा 17। विकल्प डी सही है। 58वें प्रश्न में विकल्प डी 17 सेंटीमीटर होगा। बच्चों 59वां प्रश्न है, 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, जिनमें कोई बच्चा नहीं है उन्हें हमें उन परिवारों को हमें ज्ञात करना है। यहाँ दंडारेख बनाया गया है, नीचे परिवारों की बच्चों की संख्या और यहाँ परिवारों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ये परिवारों की संख्या दी गई है। और जैसे यहाँ दिया है 20 परिवारों में एक बच्चे हैं, एक बच्चे 20 परिवारों में हैं। और यहाँ 5 परिवारों में 4 बच्चे हैं, 30 परिवारों में 2 बच्चे हैं। और यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे परिवार है जिनमें कोई बच्चे नहीं है। तो अब आप जो है 5 बच्चे जिनमें हैं ये 35, 30, 20 और 5, 35, 30, 20 और 5 इतने परिवारों में बच्चे हैं। 5, 5, 10, 3, 3, 6, 9, 90 परिवार ऐसे हैं जिनमें 1, 2, 3 और 4 बच्चे हैं। तो कुल परिवार है 115। 115 में से 90 को हम माइनस कर देंगे। 115 में से 90 हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चे नहीं हैं। तो विकल्प सी सही होगा। 60वां प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, एक संपूर्ण कोण, ये कोण है, एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। एक संपूर्ण कोण जो है 4 समकोण के बराबर होता है। विकल्प डी सही है। इस तरह से नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई है उसमें ये 20 प्रश्न आए थे, जो आप ये जान गए होंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, तो उससे आप पता कर सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।